नमस्कार। अगर हम एवरेज देखें तो आजकल की बहुत सी शहर की महिलाएं रोजाना 10 से 15 पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करती है, जिससे उनके शरीर को 150 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल्स का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स 50 साल पहले होते ही नहीं थे, फिर भी हमारी जनरेशन्स की महिलाओं के बाल मजबूत होते थे, त्वचा हेल्दी होती थी, हार्मोन स्टेबल होते थे और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी काफ़ी कम होते थे। तो आज मैं बात करूंगी 5 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो महिलाओं को अवॉइड करने चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। जब हम समझते हैं कि हम अपने शरीर पर या शरीर के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, तब हम बेहतर चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्ट है सेंटेड सैनिटरी पैड। कुछ सैनिटरी पैड ब्रांड्स एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस या ओडर कंट्रोल के साथ आते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये नहीं पता होता कि इन पैड्स में जो फ्रेग्रेंस होती है उसमें अक्सर थैलेट्स जैसे केमिकल्स होते हैं, जो सेंट को ज़्यादा देर तक टिकाए रखने के लिए यूज में किए जाते हैं। रिसर्च तो ये बताती है कि ये केमिकल्स एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह काम करते हैं, यानी ये हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वजाइनल एरिया की त्वचा काफ़ी पतली और वैस्कुलर होती है, इसलिए यहाँ लगाए गए केमिकल्स शरीर में बहुत आसानी से एब्सॉर्ब हो जाते हैं दूसरे पार्ट्स की तुलना में। यौगिक दृष्टि से देखें तो ये एरिया अपान वायु से जुड़ा होता है, जो मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन और एलिमिनेशन के लिए जिम्मेदार है। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और केमिकल इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या करें? अनसेंटेड कॉटन पैड्स, ऑर्गेनिक पैड्स या कपड़े के पैड्स चुनें। कुछ महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप भी यूज करती हैं। अगर वो कंफर्टेबल हो तो एक सिंपल हैबिट भी मदद करती है। पैड को रेगुलर चेंज करें और थोड़ा एयर फ्लो होने दें। आपका शरीर अपने नेचुरल प्रोसेसेस को बहुत समझदारी से मैनेज करता है। दूसरा प्रोडक्ट है वजाइनल वॉशेस और इंटीमेट हाइजीन लिक्विड्स। ये एक नया ट्रेंड है। पहले महिलाएं सिर्फ पानी यूज करती थी, आजकल स्पेशल वॉशेस आते हैं जिसमें एंटीसेप्टिक केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और स्ट्रॉन्ग सर्फेक्टेंट्स होते हैं। लेकिन आपका वजाइना पहले से ही एक नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम रखता है। ये थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, जिसे लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शन से बचाते हैं। बार बार केमिकल वॉशेस यूज करने से ये प्रोटेक्टिव बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होने के बजाय बढ़ जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि सिंपल पानी काफ़ी होता है। योगिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब हम नेचुरल फंक्शंस में बिना ज़रूरत इंटरफियर करते हैं तो शरीर का बैलेंस ही कमज़ोर हो जाता है। तो सॉल्यूशन सिंपल है, साफ पानी से वॉश करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें और ब्रीदेबल कॉटन कपड़े पहने। तीसरा प्रोडक्ट है स्किन वाइटनिंग या फेयरनेस क्रीम। इंडिया में फेयरनेस क्रीम का मार्केट बहुत बड़ा है। इसमें से कई क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोइन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या मर्क्यूरी इनके ट्रेसेस तक होते हैं। इनका लॉन्ग टर्म यूज स्किन थिनिंग, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स और सनलाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है। एक और बात समझनी जरूरी है, त्वचा का कलर मेलानिन से डिसाइड होता है, जो त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। आर्टिफिशियल तरीके से मेलानिन को कम करने की कोशिश करना त्वचा को और वीक बना सकता है। यौगिक दृष्टि से हम त्वक प्रकृति पर फोकस करते हैं, यानी त्वचा की नेचुरल नेचर पर। हमारा लक्ष्य कलर बदलना नहीं होना चाहिए, बल्कि त्वचा को हेल्दी रखना चाहिए। अगर आप प्राकृतिक रूप से त्वचा को सुधारना चाहते हैं तो एक आसान सा होममेड फेस पैक यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेसन, 1 पिंच हल्दी, थोड़ा दूध या गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे 10 मिनट के लिए लगा लें।
और फिर वॉश कर लें। आप इसे डेली या ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ कर सकते हैं। ये त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करता है, वो भी बिना डैमेज के। चौथा प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग केमिकल हेयर डाई। बहुत सी महिलाएं काफ़ी जल्दी हेयर डाई यूज़ करना शुरू कर देती हैं, कभी कभी 20 की उम्र में भी। परमानेंट हेयर डाई में पीपीडी और अमोनिया होता है। पीपीडी एलर्जिक रिएक्शन, स्कैल्प इरिटेशन, स्वेलिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तक पैदा कर सकता है। ये हेयर रूट्स को भी कमज़ोर कर देता है। आयुर्वेदिक नज़रिए से अर्ली ग्रेइंग अक्सर पित्त इम्बैलेंस, स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का साइन होता है, खासकर आयरन और बी विटामिन की कमी। इसलिए बार बार केमिकल डाइज यूज़ करने के बजाय लाइफस्टाइल को बैलेंस करें। आप एक नेचुरल हेयर पैक ट्राई कर सकते हैं। हीना पाउडर, आंवला पाउडर और कॉफ़ी डिकॉक्शन, इन्हें मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे बालों में अच्छी तरह लगाएं, रात भर रखें या 2 घंटे के लिए रखें। ये नेचुरल कलर देता है और स्कैल्प को नरिश भी करता है। और एक ज़रूरी बात, सफ़ेद बाल बुद्धि और मैच्योरिटी का प्रतीक होते हैं। ये रिस्पेक्ट और एडमिरेशन लाते हैं, क्योंकि ये जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करने का संकेत देते हैं। ये हमें अनित्य भावना याद दिलाते हैं कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। 5वां प्रोडक्ट, डिओडोरेंट स्प्रेज में हार्मफुल केमिकल्स। इनमें थैलेट्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो लेबल पर फ्रेग्रेंस या परफ्यूम के नाम से छुपे होते हैं। ये हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और मेंस्ट्रुअल बैलेंस और थायराइड फंक्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ज़्यादातर एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रे एल्यूमिनियम सॉल्ट्स यूज़ करते हैं जो स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन पसीना तो शरीर का नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस है। जब स्वेट ग्लैंड्स बार बार ब्लॉक होते हैं तो शरीर का कूलिंग और डिटॉक्स सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अंडर आर्म एरियाज में लिम्फ नोड्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसीलिए रोज स्ट्रॉन्ग केमिकल्स डायरेक्टली वहाँ स्प्रे करना गलत है। तो क्या करें? सिंपल रखें, नेचुरल और टैल्क फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करें। प्राकृतिक रूप से शरीर से पसीना आने दें। पसीना आना और बदबू आना ये कोई दुश्मन नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। साथ ही आप अपने शरीर को अंदर से बैलेंस करें, प्रॉपर डाइजेशन और हाइड्रेशन के माध्यम से। जब शरीर अंदर से बैलेंस होता है तो इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत अपने आप कम हो जाती है। अगर बॉडी ओडर ज़्यादा है तो 2 नेचुरल सॉल्यूशन ट्राई करें। 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल में 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 ड्रॉप लेमन जूस, इनको मिलाकर अंडर आर्म्स पर लगाएं। दूसरा प्रोडक्ट है फिटकरी। फिटकरी के पीस को पानी में भिगोकर और उसे अंडर आर्म पर रब करें और उसे सूख जाने दें। ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है बिना स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक किए। इससे बगल में बदबू नहीं आएगी। एक और तरीका हो सकता है कि फिटकरी का टुकड़े को पानी में घोल दें, उस पानी से अंडर आर्म को साफ कर लें। तो आज हमने 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। अगर ध्यान से देखें तो इन सब में एक पैटर्न दिखता है। इसमें से अधिकांश प्रोडक्ट डर और सुरक्षा पर आधारित है, जैसे बॉडी ओडर का डर, एजिंग का डर, डार्क स्किन का डर, सफ़ेद बालों का डर। असली प्रॉब्लम हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और उसकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। ये हमारे शरीर के नेचुरल सिस्टम को ही इंटरफियर करते हैं। जब ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे हार्मोन्स, त्वचा, डाइजेशन और इम्यूनिटी पर, इन सब पे असर पड़ता है। सबसे बेहतर तरीका है नेचुरल लिविंग पर वापस आना। नेचुरल हाइजीन, बैलेंस डाइट, ट्रेडिशनल होम केयर और रेगुलर योगिक प्रैक्टिस। याद रखिए, आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। जब आप अननेसेसरी केमिकल्स का लोड ही कम कर देते हैं तो शरीर खुद ही अपना बैलेंस वापस लाने लगता है। शुभमस्तु, नमस्कार।